ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हिमाकत की हद हो गई। बेगम हुई तो क्या, हमारे अम्मी जान के लिबास खराब करने की इजाजत मिल गई उसे। हम जलाल को मजबूर कर देंगे कि उसे कड़ी सजा दे, ताकि आवाम के लिए एक मिसाल बन जाए कि कोई भी इंसान मुगलों के मजहब का मजाक ना उड़ा सके। ऐसे गलती तो जलाल की ही है, बहुत छूट दे रखी है उसे, लगाम खींच के रखनी चाहिए थी उस बदसाब की। लेकिन मेरे सरताज, जोधा बेगम कोई घोड़ा थोड़ी ना है। जलाल उसकी लगाम खींचे या ना खींचे, हम आपकी जुबान जरूर काट निकालेंगे। आदम, क्या कर रहे हैं आप? दिमाग को जरा ठंडा रखिए। बेगम जोधा को सजा मिल गई। जलाल उन्हें आमेर भेज रहे हैं हमेशा के लिए। क्या? हाँ, वैसे भी बेगम जोधा को आमेर तो जाना ही था। जलाल ही उन्हें भेजने वाले थे। अब भी जलाल ही भेजेंगी, लेकिन इस बार नफरत से। और अगर बेगम जोधा यहाँ से शर्मिंदगी से रुखसत हो गई तो महल में वापस आने के रास्ते उनके लिए बंद हो जाएंगे और हम फिर से एक बार सुकून से रह पाएंगे और हरम में हमारा ही हुक्म चलेगा। जो बगावत की चिंगारी हमने बेगम जोधा की आंखों में देखी थी वो हमेशा के लिए बुझ गई है। अम्मी जान, हमें समझ में नहीं आता कि आप जोधा बेगम से इतनी खौफजदा क्यों? क्योंकि जो झुकते नहीं और इनकार करते रहते हैं किसी को भी झुका सकते हैं। ये नौबत आने से पहले हमने बेगम जोधा का सिर शर्म से झुका दिया है। बहुत खूब। आप इतना मुस्कुरा क्यों रही? आप नहीं समझेंगे आदा, तो जितना हम कह रहे हैं उतना कीजिए। जब भी बेगम जोधा का सामना हो तमीज से पेश आइए आप। नामुमकिन। तमीज से पेश आना होगा आदा। आखिर वो शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद की एक बेगम है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही अम्मी जान। हमें अपनी तहजीब बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। हम अब जोधा बेगम से बिल्कुल तमीज से पेश आएंगे। आप एक बात कान खोलकर सुन ले, आप बेगम जोधा के सामने नहीं जाएंगी, समझिए आप? तो फिर हम क्या करेंगे? वही जो आप बेहतर करती हैं। शरबत। हाँ, शरबत। जी, शरबत बना के लाइए। अभी क्या? अभी आदम, आपको गुस्से पर काबू पाना चाहिए। वो दिमाग से पैदल है। आदम, अल्लाह, हमने क्या गुनाह किया है? रानी साहिबा, मैनावती जी का इस वक्त यहाँ आना हमारी समझ से तो बाहर है। आज जो होली में हुआ उससे इसका कोई रिश्ता नहीं लगता हमें, और ये खबर इतनी जल्दी वहां तक पहुंच भी नहीं सकती। बेशक भाभी जान, लेकिन मैनावती बिना बुलाए तो यहाँ आ भी नहीं सकती ना। लेकिन क्यों? जबकि जलाल जानता है कि राजा भारमल जी इस वक्त बगावत को कुचलने में लगे हुए हैं, फिर क्यों जलाल ने इस वक्त उनको यहाँ बुलावा भेजा है? मलिका आजम, मामला कुछ उलझा सा लग रहा है हमें। आप ज्यादा सोचिए मत भाभी जान, जो होगा वो दीवाने खास में तो सामने आ ही जाएगा। दीवाने खास एक खास मकसद से बुलाया गया है। पिछले कुछ दिनों पर रोशनी डालने के बाद और हमारी जोधा बेगम से मसलत के बाद हमने ये फैसला लिया है कि जोधा बेगम को वापस उनके आमेर भेजा जाएगा। शहंशाह, जोधा आपकी बेगम है, आप इस तरह उन्हें कैसे वापस भेज सकते हैं? शहंशाह, आमिर के राजकुमारों पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें नजरबंद किया गया। आमिर में किसी ने प्रतिरोध नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर आज यदि आपकी अनुमति हो तो हम कुछ कहना चाहते हैं।
हमारे यहाँ स्त्रियों को अनुमति नहीं है कि इस तरह बेटियों के ससुराल जाएं। मगर हम अपनी सारी परंपराओं को तोड़कर यहाँ पर भरी सभा में उपस्थित हैं, क्योंकि हमारे यहाँ माएं जब बेटियों को विदा करती हैं तो उनके पल्लू में एक सीख बांधकर उन्हें भेजती हैं कि अब से ससुराल ही उनका घर है। उनका पल्लू पकड़कर उन्हें वापस मायके नहीं ले जाया करती। यदि जोधा से कोई भूल या कोई अपराध हुआ हो तो अगर गुनाहों की फहरिस्त ना ही खोली जाए तो बेहतर होगा रानी साहिबा। आमिर के शहजादों को नजर कैद करना एक शहंशाह का फर्ज था और जोधा बेगम को वापस आमिर भेजा जाए ये एक शौहर का फर्ज है, और वो खुद वापस वहां पे जाना चाहती हैं। ये हम क्या सुन रहे जोधा? तुम्हारे मन में ऐसी इच्छा आई भी तो कैसे? भूल गई कितना बड़ा मूल्य चुकाया है आमिर ने इस संबंध के लिए। राजवंशों का क्रोध, अपनी ही जाति के लोगों की उपेक्षा, उनका अपमान सहा है तुम्हारे पापूसा ने। तुम्हारी छोटी बहन सुकन्या के संबंध तक का समझौता किया है हमने इस संबंध के लिए। हम तुम्हारी माँ हैं, मगर ये मत भूलो जोधा कि हमारी 2 बेटियां और भी हैं, और इस संबंध विच्छेद के कारण यदि हमारी उन दोनों बेटियों के संबंध में कोई आंच आए तो ये हमें स्वीकार नहीं। तुम्हारे पापूसा का सर पूरे भारतवर्ष के सामने फिर से झुके, ये हमें स्वीकार नहीं। तुम्हारा अपना बलिदान व्यर्थ जाए, ये हमें स्वीकार नहीं। आमिर पर फिर से कोई आंच आए, ये हमें स्वीकार नहीं। जोधा, पति पत्नी के बीच अनबन होती है, पर इसका ये अर्थ नहीं कि तुम अपने मायके लौट आओ। तुम्हें अपने पति को समझने की आवश्यकता है, उन्हें बदलने की आवश्यकता है। हर सवाल का हल होता है जोधा, और तुम्हें वो हल ढूंढना होगा। भले ही तुम्हें आज लगे कि तुम्हारा मां सा का हृदय पत्थर का बन गया है, भले आज के बाद तुम हमारा मुख कभी न देखना चाहो, मगर तुम इस तरह आमिर नहीं लौट सकती। हर तीज त्योहार में हमारे यहाँ बेटी की राह देखी जाती है, मगर वही बेटी अगर परित्यक्ता के रूप में वापस आए तो हम वो राह बंद कर देते हैं। आमिर तुम्हारा मायका था और रहेगा, मगर आगरा ही तुम्हारा घर है। हमारी बेटी की डोली आमिर से उठी थी, हमारी इच्छा है कि उसकी अर्थी आगरा से उठे। शहंशाह, आप इसे एक स्त्री की विनती समझे या एक माँ की भिक्षा। जोधा को आमिर वापस मत लौटाइए। रुक जाइए मासा, आप नहीं चाहती ना कि हम आमिर लौटे? हम नहीं लौटेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे कारण हमारी मासा किसी के सामने गिड़गिड़ाए। और मासा ये मत समझिएगा कि इस निर्णय को लेने के बाद हमारा प्रेम आपके प्रति कम हो जाएगा, बल्कि आज के पश्चात आपका पद और आपकी गरिमा हमारी नजरों में कई गुना ऊंची हो गई है। आप हमारे लिए इस संसार की श्रेष्ठ मासा हैं। हम आपको वचन देते हैं मासा, जोधा मर जाएगी
परंतु एक परित्यागता बनकर आमेर नहीं आएगी। एक त्यागी हुई स्त्री की मासा का कलंक हम आपके सर पर नहीं आने देंगे मासा। जोधा, हमें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो बोती। जाओ ऐसे। नहीं, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। क्यों? किस संबंध से और किस अधिकार से? जब स्वयं हमारी मासा ने हमें साथ ले जाने के लिए मना कर दिया तो तुम क्यों हमारा साथ देना चाहती हो? जब स्वयं हम यहाँ पर सुखी नहीं है तो तुम्हें क्या सुख मिल पाएगा? शहंशाह चाहते कि हम आगरा छोड़ दें और मासा हमें नहीं ले जाना चाहती है। वो कर भी क्या सकती है, और भी कर्तव्य है उनके ऊपर। ये हमारे भाग्य का लिखा है मोती, इससे हमें ही लड़ना होगा। और इसलिए ना तो हमें किसी के साथ की आवश्यकता है और ना ही किसी सीख की। हमें हमारे भाग्य के साथ कुछ देर अकेला छोड़ दो, ये तुम्हारी सखी की विनती भी है और एक रानी का आदेश। और जब तक हम ना बुलाए यहां मत आना, समझी? हमारी बेटी की डोली आमिर से उठी थी। हमारी इच्छा है कि उसकी अर्थी आगरा से उठे। तलाक खुला के तहत एक बीवी कानूनन अपने शौहर से रिश्ता तोड़ सकती है बशर्ते उसके शौहर की रजामंदी हो, और हम आपको वो रजामंदी देते हैं। दुखी हो जोधा, क्योंकि तुम्हारी मासा ने तुम्हें आमेर ले जाने के लिए मना कर दिया। परंतु उन्होंने ठीक ही किया है, क्योंकि अगर तुम आमेर चली जाती तो आमेर को कितना अपमान सहना पड़ता। तुम्हारी बहन सुकन्या का विवाह होते होते रुक जाता। जोधा, ये मत भूलो कि तुम्हारे अलावा 2 और बेटियां हैं तुम्हारे माता पिता की। घुट कर मरने से तो हम जीवन भर अपने मासा बापूसा की सेवा करते, उनके साथ रहते। और फिर किस अधिकार से तुम आमेर जाती जोधा? अग्नि को साक्षी मानकर तुमने वचन दिए हैं, और क्या उसे निभाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? यदि तुम्हारा विवाह मुगलों में ना होकर किसी राजवंशी से हुआ होता, क्या तब भी तुम अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके लौट जाती? तो क्या उदाहरण प्रस्तुत करती तुम बाकी सबके सामने? जोधा, अब तुम आगरा की बेगम हो। यहाँ की रीति नीति और संस्कार को समझो और उसे अपनाओ। अपने पति के इच्छानुसार कार्य करना यही तुम्हारा धर्म है। और शहंशाह का धर्म क्या है? अन्याय करना। एक पति का धर्म, उसका दायित्व क्या है? अपनी पत्नी को नीचा दिखाना, उसका अपमान करना। अग्नि के फेरे लेकर उन्होंने भी हमें वचन दिए थे कि वो हमें प्रसन्न रखेंगे, हमारा विश्वास करेंगे, हमारा सम्मान करेंगे। उन्होंने अपना कौन सा वचन निभा लिया? ना तो हमें आमेर का छोड़ा, ना ही आगरा में अपनाया। वाह जोधा वाह, तुम ऐसी सोच रखती हो शहंशाह के लिए। प्रारंभ तुमने किया, तुम घृणा लेकर आई थी अपने मन में, तुमने कभी उन्हें नहीं अपनाया। उन्होंने तो तुम्हारी हर बात मानी, तुम्हें अपने धर्म में बने रहने की अनुमति दी, तुम्हारी पूजा अर्चना में कभी कोई रोक नहीं डाली, यहाँ तक कि तुम्हें होली खेलने की भी अनुमति दी। और फिर भी तुम शहंशाह के विषय में ऐसा सोचती हो? फिर तो सच में
तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ना तो तुम यहाँ के संस्कृति को समझ पाई हो और ना ही उसे अपना पाई हो। ना तो तुम्हें यहाँ के लोग समझ आते हैं और ना ही उनकी नीतियाँ। बार बार विद्रोह करके अपने आप को और दूसरों को दुखी करना बंद करो और आमेर लौट जाओ। नहीं जोधा, तुम आमेर नहीं लौट सकती। तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें इतना प्रेम दिया है, सम्मान दिया है, तुम उनके दुख और अपमान का कारण नहीं बन सकती। तुम आमेर नहीं लौट सकती। नहीं जोधा, आगरा में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, तुम्हें आमेर जाना ही होगा। नहीं जोधा, आमेर से अब तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, संबंध आगरा से भी नहीं है। चली जाओ यहाँ से। नहीं, तुम आमेर नहीं लौट सकती। नहीं जोधा, तुम आमेर नहीं लौट सकती। तुम्हें आमेर आगरा में तुम्हारा कोई आमेर नहीं से अब तुम्हारा कोई संबंध नहीं। तुम आमेर नहीं लौट सकती। आगरा से आगरा में चली जाओ यहाँ से। तुम्हें आमेर जाना ही होगा। आप समझ गए हम। ये हमारा स्थान कहीं पे भी नहीं है, ना आमेर में, ना आगरा में, ना हमारे मायके में और ना ही ससुराल में। ये हमारे जीवन की सच्चाई। हम जानते कि हमारा स्थान कहाँ है, हम जानते कि हमें कहाँ जाना चाहिए। आप भी जानते हैं ना कान्हा। सब खैरियत तो है ना रानी साहिबा? महल में कोई कमी, किसी चीज की परेशानी तो नहीं है आपको? हम तो आपसे क्षमा मांगने आए हैं कि हमने जोधा को आमेर ले जाना स्वीकार नहीं किया। और हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने हमारी बेटी को हमसे जुदा होने से रोक दिया। बहुत कड़वे वचन बोले हैं हमने अपनी बेटी को, भारी सभा में उसके निर्णय की आलोचना की है हमने। हम आपको ये बताने आए हैं। कोई जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि आप जोधा से इतनी मोहब्बत करती हैं कि उसे समझा पाना भी आपके लिए मुश्किल है। आमिर लौटने के उसके निर्णय के पीछे के कारण को समझना हमारे लिए कठिन नहीं है मल्लिका, पर हमने जीवन में अनुभव किया है कि पति पत्नी के बीच कोई अनबन, कोई मतभेद हो तो माता पिता को उससे बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बल्कि उन्हें अवसर देना चाहिए साथ रहने का। उन्हें ये अनुभव कराना चाहिए कि उनके बीच जो पनप रहा है वो केवल मतभेद है, मनभेद नहीं। रानी साहिबा, अक्सर नफरत मोहब्बत में बदल जाती है, मगर उसके लिए उनका साथ रहना आवश्यक है मल्लिका। यदि जोधा इस समय हमारे साथ आमिर लौट आती है तो उनके बीच दूरियां और भी बढ़ जाएंगी। पर आपने ऐसा होने नहीं दिया। यकीन मानिए, अगर आप इस फैसले की मुखालिफत ना भी करती तो हम जोधा को यहाँ से जाने नहीं देते। धन्यवाद, हमें संतुष्टि मिल गई कि आपके रूप में आगरा में भी जोधा की एक माँ है। हम आपको प्रणाम करते हैं। हमें शर्मिंदा ना करें, जोधा हम दोनों की बेटी है। अच्छा, तो अब आज्ञा दीजिए, हमें तुरंत ही आमिर लौटना होगा। जोधा की फिक्र मत करिएगा, हम हैं यहाँ। नमस्ते। एक बात तो माननी पड़ेगी भाभी जान, रानी मैनावती साहिबा ने बहुत ही सुलझा हुआ फैसला लिया है। माँ है ना, अपनी बेटी के लिए सोच समझकर ही फैसला लेंगी, पर कहीं ना कहीं इस वाक़े से वो भी तकलीफ में है, इसीलिए जोधा को बिना बताए आमिर लौट गई। हमसे कह कर गई हैं कि उनके जाने के बाद ही जोधा को ये खबर दे। प्रणाम मल्लिका। हम जोधा बहू से मिलने आए हैं, उन्हें बुलाओ। जी वो नहीं है। नहीं है मतलब? मल्लिका, वो बात यह है कि उन्होंने हमें आदेश दिया कि वो कुछ देर अकेले रहना चाहती हैं। उसके बाद वो पता नहीं कहाँ चली गई। हमने महल में हर ओर देख लिया, परंतु कहीं नहीं मिली। आप सब चौकन्ने होकर जोधा बेगम की तलाश कीजिए। गुस्ताखी माफ हो वजीर आलिया, लेकिन
आपकी इबादत में खलल डाल रही हूँ, लेकिन गजब हो गया, जोधा बेगम महल छोड़कर कहीं चली गई है। मतलब जोधा बेगम गायब है? अम्मी जान को शाही महल से कैसे गायब हो सकता है? बहरहाल अगर साहब फौरन सैनिकों को हुक्म दिया जाए कि वो जोधा बेगम की तलाश शुरू कर दे। हमें फर्क नहीं पड़ता कि कितनी टुकड़ियां लगे, लेकिन हमें हर हाल में जोधा बेगम की खबर चाहिए। सल्तनत की बेगम बिना किसी को इत्तला किए महल से चली जाए, ये ना तहजीब है ना कायदा। तुम हंस रही हो रुकैया। तो और क्या करें, आपने बात ही ऐसी कही है जलाल। जरा जोधा की हालत पर गौर करें। वो शहंशाह को तो ठुकरा चुकी है और उसके वालिदैन ने उसे ठुकरा दिया है। जिस औरत के पास ना ही शौहर की मोहब्बत हो और ना ही वालिदैन का सहारा, उसके लिए कायदे और तहजीब क्या मायने रखते हैं? पर ये हमारे लिए मायने रखता है रुकैया। मुगल सल्तनत की इज्जत और उसका रुतबा हमारी जिम्मेदारी है, और उसे बरकरार रखने के लिए जोधा बेगम का मिलना बेहद जरूरी है। एक मर्द के लिए बहुत मुश्किल होता है एक औरत की दिल की बात जानना, लेकिन हाँ, एक औरत होने के नाते हम आपको इशारा दे सकते हैं। जिस औरत के पास ना कोई रास्ता हो, ना कोई मंजिल, ना कश्ती हो, ना साहिल, ना जीने का कोई सहारा हो, ना जीने की कोई वजह, वो औरत अक्सर अपनी जिंदगी खत्म कर लेती है, चाहे वो किसी भी सल्तनत की बेगम ही क्यों ना हो। और उनके यहाँ तो रस्म भी है अपने आप को जलाकर खत्म कर देना। हमें तो सोचकर ही बहुत तकलीफ हो रही है। पर रुकैया, जोधा आमेर की शहजादी नहीं, मुगल सल्तनत की बेगम, और हम मुगल सल्तनत की इज्जत किसी को दांव पे लगाने की इजाजत नहीं दे सकते। उसे हमारे साथ नहीं जीना है, ठीक है, लेकिन मुगल सल्तनत की इज्जत की खातिर हम उसे मरने नहीं देंगे। हम उसे ढूंढ कर रहेंगे रुकैया।